हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर यानी बुरी, बुद्धि यानी बुद्धि वाला, विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। बच्चों, पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियां हैं पशु पक्षियों की, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को समझाया गया है कि जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो आओ पढ़ते हैं दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चे, लेसन पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ, ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चे, इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे हमें लेसन समझना आसान हो जाए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। किस किस नाम के हंस है? संकट और विकट नाम के। कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, किन दोनों का? संकट और विकट नाम के हंस का एक मित्र कछुआ वहां ही रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार धीवरा मछुआरे, एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथ्यन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कूर्म आदि मारिष्यामः। हम सब कल मछलियां और कछुए आदि को मारेंगे। यानी कि जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं उन सबको हम कल मारेंगे। बच्चे, यहाँ श्वः दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर लिट लकार की क्रिया आएगी। करेंगे, जाएंगे, सोएंगे। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लो, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है अव्यय पदों में। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों। दो मित्र है ना उसके, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया। हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित हो वैसा करना। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, माएवं, इस प्रकार मत कहो। तद यथा अहम, तो जिस प्रकार मैं अन्यम रिधम गच्छामि, दूसरे सरोवर को जाता हूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें? कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। गंतुम में देख लो बच्चे, गम धातु तुमुन प्रत्यय। सह दिया हुआ है बच्चे, यहाँ सह के योग में तृतीया विभक्ति रखती है, इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? युवाभ्याम, युवाभ्याम तृतीया का द्विवचन, तृतीया का द्विवचन लगा सह के साथ। तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूं। ये गम धातु तुमुन प्रत्यय। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, यह क्या उपाय है? कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी के दंड को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के दंडे को बीच में से पकड़कर युव्यो पक्ष बले, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। मतलब कि तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा लो और दोनों एक एक सिरे से चोंच में धारण कर लो, और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा उसका सहारा लेकर, और तुम दोनों उड़ोगे तो मैं सुखपूर्वक वहां पर
पहुंच जाऊंगा। हंसो कथ्यता, हंस दोनों हंसों ने कहा संभवती एषा उपाय, यह उपाय तो संभव है। किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय भी, यहाँ एक समस्या भी है। क्या समस्या है भाई? अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य जनाः, तुमको देखकर लोग किंचित वदिष्यन्ति, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा अवदत्, यह सुनकर क्रोधित हुए कछुए ने कहा किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दस्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अभी इसके आगे पढ़ाती हूँ। पहले हम बीच में से थोड़ी सी व्याकरण देख लें। देखो बच्चों, मैंने कुछ शब्द अंडरलाइन किए। अपि भी, तत्र वहां, एव ही, तत्र वहां, श्वः आने वाला कल, अधुना अब, प्रातः सुबह, यथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार, सह साथ, अन्यत्र दूसरी जगह, अत्र यहाँ, अपि भी, एव, तदा, अतः, अत्र, एव, न, यथा, तथा। ये सब बच्चे अव्यय शब्द है। और अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन काल किसी भी दृष्टि से कभी नहीं बदलते, अव्यय शब्द कहलाते हैं। और पेपर में कैसे आता है? किंतु अत्र एक अपाय डैश वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय भी है। अतः त्वम डैश वस, अत्र एव वस। ठीक, तो अब हम देखते हैं थोड़े से विशेषण विशेष। एक कूर्म, एक कछुआ। कछुए कितने? एक। तो किसकी विशेषता बताई गई है? कछुए की। तो कछुआ हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिससे बताई जाए वो विशेषण। तो किससे बताई जा रही है विशेषता? एका से। तो एका विशेषण और कूर्म विशेष्य। ऐसे ही अन्यम रिदम, अन्य तालाब। तो रिदम की विशेषता क्या है? वो अन्य है, अन्य तालाब, दूसरा तालाब। तो अन्य हो गया विशेषण और रिदम हो गया विशेष्य। काष्ठदंडम एकम, एकम काष्ठदंडम, लकड़ी का दंड कितने? एक। तो लकड़ी के दंड की विशेषता बताई गई है। तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण। ऐसा उपाय, यह उपाय, ऐसा विशेषण और उपाय विशेष्य। उपाय क्या? यह उपाय। एक अपाय, एक विशेषण और अपाय विशेष्य। समझ में आया बच्चों? और भी देख लेते हैं। क्रुद्ध कूर्म, कछुआ कैसा है? गुस्सा हुआ। तो गुस्सा हो गया विशेषण और कूर्मा हो गया विशेष्य। कछुए की विशेषता है ना कि वो गुस्सा है, तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया कूर्मा हो गया विशेष्य। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक सरोवर है, उसमें दो हंस रहते हैं, उनका एक दोस्त है कछुआ। एक बार उस सरोवर में मछुआरे आए और उन्होंने कहा हम इन सबको कल मार डालेंगे। तो कछुए ने कहा कि ठीक है, डंडा लो, उसको तुम दोनों चोंच में धारण करो और मुझे दूसरे सरोवर तक पहुंचा दो। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए कछुए को पौरा, लोगों ने, नागरिकों ने, अपश्यन, देखा। ये देखो, ये नागरिक है ना बच्चे, ये नागरिक है। तो ये देख रहे हैं कछुआ लटक रहा है बीच में। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पे लटकते हुए कछुए को लोगों ने, नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, वो पीछे पीछे दौड़े और बोले हाँ हो महत आश्चर्य, अरे बहुत ही आश्चर्य है,
महत आश्चर्यम। दो शब्द है बच्चे यहाँ पर, महत जमा आश्चर्यम। जब दो शब्द होंगे इस तरह से तो इसको संधि कहते हैं। तो ये विशेषण विशेष्य भी है कि आश्चर्य कितना है, बहुत अधिक। हंसाभ्याम सह कूर्मा अभी उड्डीयते। दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि जमा अयम। दो शब्द है यहाँ पर भी, यदि जमा अयम। यदि यह है कूर्मा कछुआ, यदि यह कछुआ कथम अपनी निपतति, किसी भी प्रकार गिर जाता है, तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहाँ ही, तदा अत्र एव, तो यहाँ ही पकाकर, पक्त्वा खादिष्यामि, पकाकर खाऊंगा, तो यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे जलाकर यानी कि भून कर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा ऐसा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उन लोगों के इन वचनों को सुनकर, कूर्मा क्रुद्ध जाता, कछुआ गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर, स अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षण में कूर्मा दंडात, उसी क्षण ही कछुआ दंडे से भूमौ पतिता, भूमि पर गिर गया। पौरई सह मारिता, नागरिकों ने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए ही कहा गया है, सुहृदा हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्मा दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो सुहृदा अच्छा चाहने वालों की यानी कि मित्रों की, हित कामानाम हित की कामना करने वाले, हित की इच्छा करने वाले मित्रों की, वाक्यम वचनों को, यह जो न नहीं अभिनंदती स्वीकार करता है, सह कूर्माइव वह कछुए के समान, दुर्बुद्धि दुर्बुरी बुद्धि वाला, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। जरा इसको अन्वय से कर लेते हैं बच्चों। यह हित कामानाम सुहृदाम, जो हित चाहने वाले मित्रों की, वाक्यम न अभिनंदती वाक्यों को नहीं सुनता है, अर्थात जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो हमारे हित की कामना करते हैं, जो उनके वचन, जो उनकी बात को नहीं सुनता है, सह वह दुर्बुद्धि कूर्मा इव वह दुष्ट बुद्धि वाला कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। कहने का भाव ये है कि यदि हम अपने अच्छे मित्रों की, जो हमारे हित की कामना करते हैं, उनके सही वचनों को नहीं सुनते हैं, उनकी बात का नहीं अनुसरण करते हैं, तो ठीक उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे यह दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ नष्ट हो गया। इसलिए अच्छे मित्रों की बात हमेशा सुननी चाहिए। तो ये हमने स्टोरी तो पढ़ ली बच्चों, और उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गई हो। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका अभ्यास। आज के लिए इतना ही।